दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन घर बैठे किस प्रकार से बनाते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे लाल कलर के बटन को दबाकर इस YouTube चैनल ऑनलाइन सुविधा को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप देख पाएँ। तो दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमें कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको टाइप कर देना है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन ऑफ बिहार और सर्च कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लिंक दिया गया है, इस पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का साइट ओपन हो चुका है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले आपको खुद का एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बोला जा रहा है जनरल पब्लिक साइन अप, इस पे आपने क्लिक कर देना है। और साथ ही दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि आप एक रजिस्ट्रेशन से बस एक ही सर्टिफिकेट किसी भी व्यक्ति का बना पाएंगे, चाहे जन्म प्रमाण पत्र आप बना रहे हो या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र। तो चलिए मैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों यूजर नेम पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं अपना नाम डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपना एक ईमेल आईडी डाल दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो चलिए मैं अपना एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आज का डेट सिलेक्ट कर लेना है जिस डेट में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ से आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे, तो चलिए मैं अपना स्टेट चूज कर लेता हूँ। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। अब दोस्तों यहाँ से हम प्रखंड चूज कर लेंगे। इसके बाद बोला जा रहा है गाँव चूज करने को, तो चलिए मैं गाँव भी चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ से रजिस्ट्रेशन यूनिट खुद ब खुद ये ले लेगा, जो भी आपका पंचायत होगा वो। इसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है और फिर हम रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों बोला जा रहा है थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, प्लीज़ चेक योर ईमेल टू एक्टिवेट योर यूजर आईडी। यानी कि दोस्तों हमारे ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा गया है जिस पे क्लिक करके हमें रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना ईमेल खोल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फाइनली ईमेल खुल चुका है। यहाँ पे SROCRS करके एक ईमेल आया है, इस पे हमने क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक लिंक दिया गया है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का विंडो खुलेगा। यहाँ पे यूज़र आईडी पूछा जा रहा है, तो यूज़र आईडी हम क्या करेंगे, यहाँ ईमेल पे जो हमें भेजा गया था इसे कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब दोस्तों एक पासवर्ड सेट करने को बोला जा रहा है, तो चलिए मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। जैसे मैं टाइप करूँगा बड़ी R और फिर स्मॉल a j राज @12345, इस प्रकार से हमें पासवर्ड सेट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों फिर से हम कैप्चा कोड यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद सबमिट वाले बटन पे हमने क्लिक कर देनी है। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे फिर से हमें लॉगिन वाले पेज पे लेके आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जो आईडी हमें यहाँ मेल पे भेजा गया था ये आईडी हमने यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ आईडी वाले सेक्शन में पेस्ट करेंगे। इसके बाद जो पासवर्ड हमने सेट किया था वो पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद कैप्चा कोड हमने डाल लेनी है और फिर लॉगिन वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हम लॉगिन हो चुके हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नहीं करनी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक बर्थ का ऑप्शन है और एक डेथ का ऑप्शन है। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो इस पे क्लिक करके जन्म प्रमाण पत्र बना पाएंगे, और अगर आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनानी है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेथ वाले जो ऑप्शन है इस पर यहाँ पे दिख रहा है आपको ऐड डेथ रजिस्ट्रेशन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार का विंडो खुलेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर्म नंबर, अगर दोस्तों आपके पास फॉर्म नंबर है तो डालें, अन्यथा इसे खाली छोड़ दें। इसके बाद दोस्तों रिपोर्टिंग डेट में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है डेट ऑफ डेथ, यानी कि जिस व्यक्ति का डेथ हुआ है वो कौन सा डेट था, तो यहाँ से आपने वो डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ से आज का ही डेट सेलेक्ट करता हूँ।
इसके बाद दोस्तों वो मेल है या फिर फीमेल यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों उसका क्या एज है वो एज हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हावर्स के अकॉर्डिंग या फिर डेज या फिर मंथ या फिर ईयर्स। तो चलिए मैं ईयर्स डाल देता हूँ, जैसे ये था 60 साल का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम डाल देंगे जिसका मृत्यु हुआ है, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राजन। इसके बाद दोस्तों मिडिल नाम पूछा जा रहा है, फिर लास्ट नेम, तो राजन सहनी है तो यहाँ पे मैं सहनी डालूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आधार नंबर आपके पास है तो डालें, अन्यथा इसे खाली छोड़ दे, ये ऑप्शनल है। अब दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है प्लेस ऑफ डेथ, यानी कि उसका मृत्यु कहाँ हुआ है। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है घर या फिर जो भी आपका स्थान है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से घर सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद बिल्डिंग नेम में आपको वार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ से आप अपना स्टेट डालेंगे, फिर आपको पोस्ट ऑफिस डाल लेनी है। इसके अलावा दोस्तों स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन करने वक्त ऑलरेडी बिहार सेलेक्ट किया था और जो हमारा ज़िला था वो समस्तीपुर था, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसके बाद दोस्तों विलेज पूछा जा रहा है, तो चलिए यहाँ से मैं अपना विलेज चूज कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है हस्बैंड या फिर वाइफ का इन्फॉर्मेशन डालें। अगर किसी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हुई है तो क्या है कि यहाँ पे हम उसके हस्बैंड का नाम डालेंगे। अगर उसका हस्बैंड का मृत्यु हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पे उसके पत्नी का नाम यहाँ पे डालनी है। तो चलिए मैं फटाफट डाल लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों जिसका मृत्यु हुआ है उसका पिता का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालेंगे। इसके बाद दोस्तों इसका आधार नंबर है तो डालें, अन्यथा खाली छोड़ दे। ईमेल भी ज़रूरी नहीं है और मोबाइल नंबर भी ज़रूरी नहीं है, ये सब ऑप्शनल है। इसके बाद मदर इन्फॉर्मेशन में उस व्यक्ति का माता का नाम डालेंगे जिसका मृत्यु हुआ है। तो चलिए मैं डाल देता हूँ फटाफट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है एड्रेस ऑफ द डिजीज़ एट द टाइम ऑफ डेथ, यानी कि उस व्यक्ति का मृत्यु कहाँ हुआ है। अगर इंडिया के अंदर हुआ है तो इन इंडिया पे क्लिक रहने देंगे। अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया हुआ है, यानी कि इंडिया से बाहर उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, तो इस पर हमने क्लिक करना है। तो चलिए इसका मृत्यु इंडिया के अंदर हुआ है तो इस पर हम क्लिक रहने देंगे। इसके बाद जहाँ भी इसका मृत्यु हुआ है वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं फटाफट डाल देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर इसका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम टिक कर देंगे, तो ऊपर वाला जो भी एड्रेस है यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेंट का जो है डाटा फील्ड रहेगा। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे आप अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नाम फील्ड रहेगा। और दोस्तों अगर जिसका मृत्यु हुआ है उसका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपका सेम है तो क्या करें, यहाँ पे आप टिक कर दें, तो उसका जो एड्रेस है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन बोला जा रहा है तो इस पर आपने क्लिक करना है और सेव पे आप नॉर्मली क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे दोस्तों टाउन या फिर विलेज वाले सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो डिजीज इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है, तो यहाँ से इस व्यक्ति का रिलीजन चूज कर लें कि ये कौन से कास्ट का है। तो ये हिंदू है तो यहाँ हिंदू पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसका ऑक्यूपेशन चूज करना है कि इसका क्या व्यवसाय था। अगर दोस्तों आपको मालूम है तो यहाँ से खोज के आप डाल दें, अन्यथा यहाँ पे नॉट नॉन पे आप क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, यानी कि टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन रिसीव्ड बिफोर डेथ, यानी कि जब इसका मृत्यु हो रहा था उससे पहले क्या इसका मेडिकल हुआ था। अगर हाँ तो मेडिकल पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो मेडिकल अटेंशन पे क्लिक करना है। इसके बाद बोला जा रहा है वाज द काउज ऑफ डेथ मेडिकली सर्टिफाइड, क्या यह मेडिकली सर्टिफाइड है। अगर हाँ तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेम ऑफ डिजीज या फिर एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ, यानी कि इसका मतलब है दोस्तों पूछा जा रहा है ये किस कारण से व्यक्ति किस बीमारी से मरा था। तो यहाँ पे आप उस बीमारी का नाम डाल दें जिस भी कारण से इसकी मृत्यु हुई थी। अगर इसमें से आपको मालूम है तो ठीक है, अन्यथा यहाँ पे नॉट स्टेटेड पे आप क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है क्या यह स्मोक भी करता था, यानी कि सिगरेट वगैरह भी पीता था। अगर हाँ तो यस करेंगे यहाँ पे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। ये दोनों बॉक्स को, इस बॉक्स में भी वही पूछा जा रहा है तो इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि अगर ज़रूरत के हिसाब से अगर मांगा जा रहा है तो यहाँ पे डाल दे, अन्यथा खाली छोड़ दे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड रिपोर्टिंग फॉर्म, यानी कि दोस्तों ये फॉर्म आपको भर के डालना है। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों ये फॉर्म आपको यहाँ पे मिलेगा
जो कि फर्स्ट टाइम हमने लॉगिन किया था इस पेज से। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट फॉर्म, इस पर क्लिक करके आपको ये सर्टिफिकेट प्रिंट करके फिर फिलअप कर लेनी है और फिर से स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ मृत्यु से रिलेटेड कुछ बातें पूछी गई है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये नॉर्मली आप भर पाएंगे। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके फिर वहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ रिमार्क्स पूछा गया है, अगर इसके बारे में कुछ भरना चाहते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली आप भर दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे हम, इसके बाद ओके कर देना है। तो क्या होगा, हमारा फॉर्म सबमिटेड हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा जिसे प्रिंट करके आपने रख लेना है और 10 से 15 दिन में आपका सर्टिफिकेट बनके जो आपको आईडी और पासवर्ड मिला है फिर से आपको लॉगिन कर लेना है यहाँ पे। उससे लॉगिन करके नॉर्मली डेथ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। चूँकि दोस्तों ये हमारा ट्रायल था इसलिए मैंने फाइनल सबमिट इसे नहीं किया। तो दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।